नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। टेंस की जो हमारी एक सीरीज चल रही थी उसमें टेंस 1 पार्ट 2 और ये हम ले रहे हैं टेंस पार्ट 3। टेंस पार्ट 3 में हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस जो हमारा सबसे पहला टेंस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। टेंस पार्ट 3 में हम लोग नेगेटिव से शुरुआत करते हैं। नेगेटिव, अफर्मेटिव और प्रेजेंट सिंपल हमने ऑलरेडी कर लिया है। हम प्रेजेंट सिंपल कर रहे हैं। यहां पर मैं फिर से बता दूंगा आपको, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव का रूल देखो क्या है। सब्जेक्ट के साथ या तो डू का यूज होगा या फिर डज का यूज होगा, उसके साथ नॉट लगाएंगे हम लोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए, आई, वी, यू, दे और बॉयज। डू नॉट, शॉर्ट में क्या लिखेंगे? डोंट। देखिए, जब डू नॉट को डोंट में कन्वर्ट किया तो कैसे करते हैं हम लोग? डू और जो ये ओ है इसको हटा के आपको अपॉस्ट्रोफी, ये जो कॉमा है ये लगाना है, ऐसे अपॉस्ट्रोफी लगाना है, सॉरी, इस तरह से। तो ओ को हटा के ऐसे डोंट। सो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ध्यान रहे इसमें एस और ईएस का यूज, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एस और ईएस का यूज कहीं पर भी नहीं होगा वर्ब के साथ। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, बॉयज डू नॉट। ओके, डोंट, डोंट या डू नॉट। उसी तरह से ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, कोई भी नेम डजंट और बॉय डजंट। ठीक है, तो ये नेगेटिव का एक रूल है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए और इससे समझिए कि किस तरह से इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग नॉट का यूज करेंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। इसमें देखिए कि अगर मैं कहूं कि वह जो है वो वॉक पर नहीं जाता है, वॉक पर नहीं जाता है, तो डजंट गो। वह चेस नहीं खेलती है, डजंट प्ले। या आप चाहें तो डज नॉट गो फॉर अ वॉक भी बोल सकते हैं। ही डज नॉट गो फॉर वॉक, शी डज नॉट प्ले चेस, आई डू नॉट या डोंट टेल अ लाई। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो सब में ता हूं, ती है, ते है आ रहा है, यानी कि ये नेगेटिव तो है, लेकिन ये किसका नेगेटिव है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव है। आइए कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में इंटेरोगेटिव मींस जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, उसमें देखिए रूल क्या है। पहले डू और डज का यूज होगा, ये रूल है आपका। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ इंटेरोगेटिव। पहले डू डज का यूज होगा, फिर फिर सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। डू यू वॉच टीवी, आप देख सकते हैं यहां पर डू का यूज हुआ। डू यू वॉच टीवी क्वेश्चन मार्क। डू वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक, डू का यूज हुआ है। जो मैं आपको बताया था आई यू दे के साथ डू का यूज होगा और बाकी सबके साथ डज का यूज होगा। डज ही प्ले चेस, डज रमन वॉच टीवी। इसकी हिंदी क्या बनेगी? क्या तुम टीवी देखते हो? ता है, ती है, ते है। डू वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं? क्या वह चेस खेलता है? क्या रमन टीवी देखता है? अब देखिए इसमें कहीं पर भी एस और एस का यूज नहीं हुआ है। तो एस और एस का यूज सिर्फ एक जगह होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, वो भी किसमें? प्रेजेंट सिंपल में। इंट्रोगेटिव में भी नहीं हुआ है। आगे देखते हैं कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। आप उसको लिख लीजिए। देखिए, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के जब हम बारे में बात करेंगे तो इसमें इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। नेगेटिव मीन्स नॉट का यूज भी होगा। क्या तुम टीवी देखते हो? डू यू वॉच टीवी? क्या तुम टीवी नहीं देखते हो?
डू यू नॉट वॉच टीवी। देखो, अगर हम ग्रामर के रूल को फॉलो करें तो डू और डस का यूज सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। डू यू नॉट वॉच टीवी, क्या तुम टीवी नहीं देखते हो। लेकिन स्पोकन की तरह बोले तो डू और नॉट को साथ मिला लीजिए, डोंट यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी नहीं देखते हो। डू वी नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, डोंट वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक। दोनों तरीके सही हैं, एक स्पोकन के नजरिए से सही है और ये ग्रामर के नजरिए से ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। डू डस सब्जेक्ट आएगा फिर नॉट, और स्पोकन में डू डस के बाद नॉट आ जाएगा, डोंट। दोनों करके देखते हैं। डज ही नॉट प्ले चेस, डजंट ही प्ले चेस, दोनों तरीके सही हैं। डज रमन नॉट वॉच टीवी, डजंट रमन वॉच टीवी। क्या रमन टीवी नहीं देखता है, क्या वह चेस नहीं खेलता है, क्या हम मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते हैं, और क्या तुम टीवी नहीं देखते हो। ये इनकी हिंदी होगी, एक बार आप लिख लीजिए इनको। देखिए, इस फ्लो चार्ट की मदद से हम समझेंगे कि और भी हम प्रेजेंट सिंपल में किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, वेयर, डू, डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे ये कहना है कि आप कहां पर क्रिकेट खेलते हैं, तो कहां के लिए बोलेंगे, कहां पर आप क्रिकेट खेलते हैं। तो वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, वह फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट भी आएगा यहां पर, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे यहां पर क्वेश्चन मार्क। तो आप कहां पर क्रिकेट खेलते हैं, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। डू किसके साथ आता है, डू आता है आई के साथ, यू, ओके, वी, आई वी यू दे के साथ हम लोग डू लगाएंगे। सो तुम कहां क्रिकेट खेलते हो, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। तुम कब क्रिकेट खेलते हो, कब, कब ये हो गया व्हेन, व्हेन मीन्स कब, व्हेन का मतलब हो जाएगा कब। समय पूछ रहे हैं, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, तुम कब क्रिकेट खेलते हो। तुम क्यों क्रिकेट खेलते हो, क्यों, ऐसी क्या जरूरत है कि तुम क्रिकेट खेलते हो। तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू प्ले क्रिकेट। ये है, इनके साथ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं डू का। फिर तुम क्रिकेट कैसे खेलते हो, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हो, राइट हैंडर हो, क्या तो बोलेंगे हाउ डू यू प्ले क्रिकेट। हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, कैसे खेलते हो, प्लास्टिक की बॉल से खेलते हो, टेनिस बॉल से खेलते हो, किससे। सो हाउ डू यू प्ले क्रिकेट। तो ये हो गया, ये अलग अलग तरह के सेंटेंस जिसमें हम लोग वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ का यूज करके बना सकते हैं। ये फ्लो चार्ट हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई क्या डस के साथ भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डस के साथ किसका यूज होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, डस के साथ हम यूज करेंगे, डस के साथ हम यूज करेंगे ही, शी, इट, या कोई नहीं। वह कब क्रिकेट खेलता है, वह कहां क्रिकेट खेलता है, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट। कब खेलता है, व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट। क्यों खेलता है, व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट। कैसे खेलता है, हाउ डज ही प्ले क्रिकेट। इसी तरह से ये सारा इनके साथ शी और इट नेम यूज हो सकता है। तो इस फ्लो चार्ट की मदद से हम वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ से भी बना सकते हैं। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसका एक रूल भी आपको बता दूंगा। 5-6 सेंटेंस और हम लिखेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ वाले सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में कैसे बनते हैं। लिख लीजिए। अब देखिए कैसे हमने इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश की है। वेयर, डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। पहला है वेयर डू यू प्ले चेस, तुम चेस कहां खेलते हो। व्हेन डू वी गो टू स्कूल, हम स्कूल कब जाते हैं। हाउ डज ही बिहेव, वो कैसे व्यवहार करता है, बिहेव करता है। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करते हो। तो ये सारे सेंटेंस आप देख सकते हैं, इसमें ता है, ती है, ते है आ रहा है हिंदी के अंदर, प्रेजेंट सिंपल के है। तो हमने डिफरेंट तरह के सेंटेंस सीखे प्रेजेंट सिंपल बनाने में। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का लास्ट वीडियो था।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।